सीताराम मित्रों, शरणागति के 6 लक्षण होते हैं, 6 सूत्र हैं कि अनुकूलेन संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोत्रत्ववर्णं तथा आत्मनिसर्ग कार्पण्यम षड्विधान्य शरणागतिः। इस तरीके से 6 प्रकार के जो शरणागति के सूत्र हैं उसमें से पास हो गए श्री विभीषण जी। श्री रामचंद्र जी के सामने जाते हैं तो मन में यही सोचते जाते हैं कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जब रामचंद्र जी के सामने आए, वानर वीरों ने उन विभीषण जी को रामचंद्र जी के सामने किया है, तो उस समय श्री विभीषण जी ने कहा कि सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलो कहीं तम पर नेहा। हे प्रभु, मैं सहज ही, मुझे पाप प्रिय है और तामसिक शरीर है। मैंने बहुत ही अनाचार दुराचार किया है। उल्लू को जैसे रात पसंद होती है, वैसे हम जैसे निशाचरों को पाप ही प्रिय है। और इतना ही नहीं, मैंने ना जाने कितनी गलतियां की। कहा, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊ। मैं निश्चर कुल का अत्यधिक अधम हूँ और अच्छा आचरण मैंने जीवन में कभी नहीं किया। ये सरल अपनी आदतों को सामने प्रस्तुत करते हैं श्री विभीषण जी, और सारी बात बता देते हैं कि मेरे अंदर हजारों कमियां हैं। हे प्रभु, फिर भी मैं आपकी शरण हूँ। तो श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। मैंने कानों से आपके सुंदर गुणों को सुना हूँ कि आप भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कह करके दंड प्रणाम किया, पैर पकड़ लिए, कहा प्रभु आप ही मेरा सहारा हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल नहीं प्रिय है और तुमने निश्चल मन से अपने सारे अवगुणों को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, इसलिए भुज विशाल गही हृदय लगावा। पकड़ के हृदय से लगा लिया और कहा, सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। तुम्हारे अंदर हजारों लक्षण, शुभ लक्षण है, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। अब बताओ, कहा तुम जो है मुझे बहुत प्रिय हो, और यहाँ तक यह भी कह दिया कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। तुम संत के समान निर्मल मन वाले हो और मुझे तो निर्मल मन ही प्रिय है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जग माही। यद्यपि तुम्हारे अंदर पाने की कुछ इच्छा नहीं, फिर भी मेरा दर्शन अमोघ है। मेरा बाण अमोघ है शत्रु के लिए और मेरा दर्शन अमोघ है भक्त के लिए। तो मेरा दर्शन तुमने पा लिया, इसलिए तुम संत के तुल्य हो, तुम्हारे अंदर निर्मलता है। तो अस कही राम तिलक ते ही सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। तो इस तरीके से देवताओं ने जब आकाश से नीचे का दृश्य देखा तो प्रसन्न हो गए और जय जयकार करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया है
कि जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति रावण ने तपस्या करके पाया, अपने 10 सिर को काट करके शिव जी को चढ़ा करके पाया, वही संपत्ति श्री रामचंद्र जी ने संकोच में दे दिया और कह दिया आज से तुम लंकेश हो, लंका के राजा हो। इस तरीके से रामचंद्र जी की यह अमोघ वरदान श्री विभीषण जी ने पाया। और आगे कहते हैं, संत तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण क्रोध अनल सम श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यों दीन्यों राज अखंड। रावण का क्रोध अग्नि के समान है और श्री रामचंद्र जी की ये श्वासें, ये समस्त भूमंडल पर जो चलने वाली वायु है वो भगवान रामचंद्र जी की सांसें हैं। तो श्वास समीर प्रचंड, और ये विभीषण रूपी जीव को जलने से बचा लिया, भगवान की कृपा हुई तो। दजरत विभीषण राख्यों और दीन्यों राज अखंड, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अखंड राज दे दिया है। यह जीव कितना मूर्ख है जो अन्य से अपेक्षा रखता है, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन को नहीं लगाता, वो दूसरों से अपेक्षा करता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे पास आ जाता है तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, मैं उस जीव को सभी विपत्तियों से मुक्त कर देता हूँ, सभी संकटों से मुक्त कर देता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसे करुणा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में सभी भक्त रहें, सभी सदैव प्रसन्न रहें, यही हृदय से इच्छा है। सभी भगवत भक्तों को श्री हरिदास अनुदास का कोटिशः नमन। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय श्री सीताराम।